आपका टेस्ट मंडे के लिए है, ठीक है। और टाइमिंग वही 1 से 2। अब हम बात कर रहे हैं मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 6। वैसे इस टाइप की प्रॉब्लम कर ली, लेकिन फिर वापस देख लो। क्वेश्चन नंबर 6, मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द इंटरवल in which the function f given by fx equal to 4 sin x minus 2x minus x cos x upon 2 plus cos x is strictly increasing. X is greater than equal to 0, less than equal to 2 pi. Is strictly increasing or strictly decreasing? Is strictly increasing or strictly decreasing? उसने इंटरवल नहीं दे रखा, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तब वो मैं एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 2 पाई की बात करता हूँ। तो हमें वो इंटरवल निकालना है जहां पर कि फंक्शन एफ एक्स 4 sin x, ये लिखा हुआ है 4 sin x minus 2x minus x cos x is strictly increasing और strictly decreasing। इस इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये हमें निकालना। लिखिए इसको। बिल्कुल सेम प्रॉब्लम कर चुके हैं बेटा, जल्दी लिख क्वेश्चन तो आगे चालू करेंगे। अब देखो कैसे करेंगे। एफ इक्वल टू 4 sin x, डायरेक्ट डिफरेंशियल करना मत स्टार्ट कर देना, नहीं तो लेंथी पड़ेगा। आप देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो एक्स कॉमन लो। ये आ गया 2 प्लस कोस एक्स, माइनस एक्स कॉमन आया है तो अंदर बचा 2 प्लस कोस। अब इसको अलग अलग कर लो, ये अलग अलग कर लिया भाई। 4 sin x अपॉन 2 प्लस कोस एक्स, और 2 प्लस कोस एक्स से 2 प्लस कोस एक्स कैंसिल हुआ तो क्या बचा, ये आ गया 4 sin x अपॉन 2 प्लस कोस एक्स माइनस एक्स।
अब डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, 2 प्लस cos x एज इट इज 4 माइनस 4 sin x एज इट इज माइनस sin x, और x का डेरिवेटिव 1। मैंने क्या बोला, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम हम कर चुके हैं, -1। Now f dash x 8 cos x plus 4 cos square x plus 4 sin square x अपॉन 2 प्लस cos x का होल -1, 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर -1। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 4, तो 8 cos x 4 कॉमन आया तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर -1, 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर -1। क्या होता है cos स्क्वायर x का sin स्क्वायर x 1। अब एल्सियम पूरा एक सिंगल टर्म आनी चाहिए, इसलिए एल्सियम यहाँ पर एल्सियम लोगे 1/1। टू प्लस cos x का होल स्क्वायर एल्सियम आ गया, 8 cos x प्लस 4 माइनस 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। फिर ओपन कर दो भाई ब्रैकेट के अंदर, 8 cos x प्लस 4 प्लस cos स्क्वायर x प्लस 4 cos x अपॉन 2 प्लस cos x का होल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यह आ गया एफ डैश एक्स इक्वल टू 8 cos x प्लस 4 -4 माइनस cos स्क्वायर x माइनस 4 cos x अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। 4 से 4 क्या हो गया, 24। तो एफ डैश एक्स आ गया 8 cos x माइनस 4 cos x, 4 cos x माइनस cos स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। कॉमन आ गया 4 माइनस cos x अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। या तो बिल्कुल मैंने क्या बोला, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम हम कर चुके हैं, वहाँ थीटा था y इक्वल टू यहाँ पर x, बाकी सेम प्रॉब्लम हम कर चुके हैं। अब स्टिकलिंग रीजन ए
strictly increasing. For the effect to be strictly increasing, f dash must be greater than 0. Cosec 4 minus cosec upon 2 plus cosec का होल स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0. अब देखिए यहाँ पर क्या है, 4 cosec इज ग्रेटर देन 0 बिकॉज 4 माइनस cosec और 2 प्लस cosec का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0. ठीक है. अब cosec पॉजिटिव 0 से 2 पाई की बात करें तो देखो ये रहा cosec का कर्व, ये 0, ये π/2, ये 3π/2 और ये 2 पाई प्लस प्लस माइनस. So effect is strictly increasing only. So therefore effect is strictly increasing only. 0 to π/2 यूनियन 3 π/2 से लेकर 2 पाई. ये आपका effect जो है strictly increasing है 0 to π/2 यूनियन 3 π/2 से 2 पाई. Now B is strictly decreasing. For the effect to be strictly decreasing, f dash x is less than 0. ये आ गया आपका cosec 4 माइनस cosec अपॉन 2 प्लस cosec का होल स्क्वायर इज लेस देन 0. तो cosec is less than 0 again because 4 minus cosec और 2 plus cosec का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0. From graph it is clear that इसी पिछले वाले ग्राफ से from graph it is clear that effect is strictly decreasing on π/2 से लेकर 3π/2. तो ये 0 से 2 पाई के बीच का इंटरवल हो गया. ये है. तो बिल्कुल सेम प्रॉब्लम थी. ठीक है, इस तरह से किया. नेक्स्ट सर फाइंड द इंटरवल. एक अगला प्रॉब्लम
एनसीईआरटी का, तो एनसीईआरटी तो कंप्लीट हो जाएगी आपकी। फाइंड द इंटरवल्स इन विच फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू x cube plus 1 upon x cube, x is not equal to 0, is strictly increasing or strictly decreasing, is strictly increasing or strictly decreasing. तो हमें वो इंटरवल निकालना है जिसमें कि ये फंक्शन एफ एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। भाई एक्स का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ये तो पक्का है, नीचे आना चाहिए। तो कोई भी इंटरवल में एक्स इक्वल टू 0 नहीं आएगा भाई। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एफ डैश है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर, और जिसका डेरिवेटिव होगा -3 अपॉन एक्स की पावर 4, पावर ऊपर -3 अपॉन एक्स की पावर 4, ठीक है, ये -3 पावर है भाई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये एक्स की पावर -3 है, इसका डेरिवेटिव पावर माइनस ऐसा होगा, इसलिए -3 अपॉन एक्स की पावर 4 आता है। एल्शियम ले लो, थ्री कॉमन आ गया, फैक्टर कर लिए, ये इसके फैक्टर हो गया, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1। Now A is strictly increasing. For the effect to be strictly increasing, f dash x is greater than 0, 3x cube plus 1 x cube minus 1 upon x की पावर 4 greater than 0, x cube plus 1 x cube minus 1 is greater than 0 because x की पावर 4 is always greater than 0। भाई 0 के तो इक्वल है ही नहीं, तो हटाना ही है आपको। अब नंबर लाइन पे आ जाओ भाई, एक्स क्यूब इक्वल टू 1, तो 1 और -1 इसके जीरोज आएंगे। एक्स क्यूब इक्वल टू -1 मतलब एक्स इक्वल टू -1, और एक्स क्यूब इक्वल टू 1 मतलब एक्स इक्वल टू +1, और जीरो के लिए मना कर दो कि जीरो तो आएगा ही नहीं, प्लस माइनस प्लस, ये आपका वो नहीं है, ठीक है। तो इसको भी छोड़ दो, लेकिन बस ये याद करो कि जीरो नहीं आएगा, वैसे ऐसा याद पहले बनाने के बाद जीरो को क्रॉस लगा। तो बेटा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, -∞ to -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, यूनियन 1 से इनफाइनाइट। तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन f x is strictly increasing on -∞ to -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। ये आपका f x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसका लिखिए बेटा, ये डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं।
लिखो डिक्रीजिंग लिखो। चलिए बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। For the aspect to be strictly decreasing, f dash x is less than 0। ये हो गया आपका 3x³ + 1x³ - 1 अपॉन x की पावर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास x³ + 1x³ - 1 is less than 0। नंबर लाइन so therefore fx is strictly decreasing on -1 to 1 -1 to 1 -0। भाई -1 से लेकर 1 तक में 0 हटा दो तो आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ जाएगा। ठीक है, देख लो। ये भी एनसीईआरटी हो गई भैया। अब देखो आगे, अब मुझे कोई ये बता दो कि किस तरह की प्रॉब्लम करवानी है ताकि मैं उसी तरह से प्रैक्टिस करवाऊँ आपको। यस सोल्व। भाई चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, सभी टाइप की प्रॉब्लम मैंने कर ली। आपको ये बता दो मुझे किस किस तरह की एक एक प्रॉब्लम और करवाई जाए, या कोई क्वेश्चन ऐसा जिसमें डाउट हो तो वो बोल दो। ग्राफ वाली, एक लॉगरिथम वाली। ठीक है, ये दो प्रॉब्लम तक कर लो। सर वो 6.2 के क्वेश्चन में डाउट है। बोल कौन सा? सर 12th वाले का सी पार्ट। 12th वाले का सी पार्ट क्या है? सर cos 3x है, उसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूव करना है, मतलब बताना है, और वो है सर π/2। तो बेटा cos 3x का यदि तू डेरिवेटिव करेगा तो इसका f डैश x आ गया आपका -3 sin 3x, होगा कि नहीं होगा? यस सर। नाउ फॉर द स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए f डैश x मस्ट बी लेस देन 0। तो -3 sin 3x is less than 0, तो sin 3x is greater than 0 आएगा। sin 3x क्या आएगा? sin 3x greater than 0 आएगा आपका। ये 0 इधर ही बिठा देना, यहाँ तक देख, फिर कैसे पता लगेगा वो कुछ कर रहा है कि नहीं? तू बैठ जा तेरे सामने, देख ले, बीच बीच में देखता रहना उसको। और वैसे तो क्या देखेगा, केमिस्ट्री क्लास है 15 मिनट बाद, तो आज नहीं है क्या? जीरो, पाई, 2 पाई, 3 पाई, वैसे तो होना चाहिए ये sin 3x का, sin x का, लेकिन 3x का बनाएगा तो π/3। मुझे
मुझे चाहिए 0 से 2 पाई। तो बेटा 0 to π/3 में तो ये डिक्रीजिंग, लेकिन π/2 तो यहाँ आएगा, और π/3 से π/2 में ये इंक्रीजिंग आएगा। तो आपका कितनी डिक्रीजिंग कहाँ हुआ बेटा 0 से π/2? सर सर π/2 तो π/3 से पहले आएगा ना? अरे पागल हो गए, π/3 से पहले कैसा आ जाएगा π/2? π/2 से पहले कैसा आ जाएगा बेटा? π/3 होता है 60 डिग्री और π/2 होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री 60 डिग्री से पहले आ जाएगा। नो सर। यस सर, वो उधर कंफ्यूज हो गया था सर मैं। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। हाँ। और कोई डाउट? भैया आप ये दो तरह की प्रॉब्लम बोल रहे हैं वापस से। एक तो ग्राफ, तो ग्राफ पे तो कुछ भी बना दो आपको, कहाँ दिक्कत आ रही है? जैसे मैंने आपसे बोला है कि फाइंड द इंटरवल एफ से आपका sin 2x प्लस cos 2x, और मुझे चाहिए 0 से पाई के बीच में है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। चलो ये बना दिया मैंने प्रॉब्लम। लिखो sin 2x प्लस cos 2x, और मुझे 0 से पाई के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये इंटरवल निकालना है। तो हमने इसका डेरिवेटिव कर लिया एफ डैश है, साइन का डेरिवेटिव 2 cos 2x माइनस 2 sin 2 कॉमन cos 2x माइनस sin 2। अब काम तो आपको पता है, √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो मैंने √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो कोस वाला फॉर्मूला लगेगा, cos π/4 cos 2x माइनस sin π/4 sin 2। तो cos π/4 प्लस 2x। यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा किसी को? बोलिए, यहाँ तक कोई डाउट? cos π/4 प्लस 2x। आंचल बोलो भाई, कोई तो बोलो। यस सर। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। अब मुझे cos π/4 प्लस 2x का कर्व बनाना है। तो देखो सर, पहले cos का ओरिजिनल कर्व बना दो। ये हमारा cos का ओरिजिनल कर्व है। पहला वैल्यू 0, 0 में माइनस π/4 करो और डिवाइड बाय 2 करो, माइनस π/8। अरे भाई 0 माइनस π/4 और डिवाइड बाय 2, उल्टा। यहाँ है π/2 में माइनस π/4 करो, π/4 और डिवाइड बाय 2, π/8। 3 π/2 में π/4 माइनस करो, 5 π/4 डिवाइड बाय 2, 5 π/8। अभी पाई नहीं आया बेटा, देख लो ध्यान से कितना का डिफरेंस आ रहा है। 4। तो ये आएगा आपका 9। अब पाई से ज्यादा आ जाएगा, तो पाई कहाँ होगा? यहाँ कहीं होगा, और 0 यहाँ कहीं होगा। प्लस माइनस प्लस, समझ में आया? इस तरह से करो बनता है। अभी भी दिक्कत आ रही है तो दोबारा बना दूँ, आता दोबारा बनाना है? बोलो भाई ऑनलाइन, किसी को दोबारा बनवाना है? यस बोल, दोबारा देखो। चलो भाई ये कोस आ रहा है तो कोस का ओरिजिनल करो। डॉटेड इसलिए बनाया क्योंकि ओरिजिन चेंज हो जाएगा, प्लस आगे जाएगा। ये आपने कोस का ओरिजिनल करो बनाया। यहाँ पर है 0, तो 0 माइनस π/4 और डिवाइड बाय 2,
तो -π/8 आ गया मुझे। ये है π/2, π/2 माइनस π/4 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया? ये है 3π/2 ओरिजिनल में, तो 3π/2 माइनस π/4 डिवाइड बाई 2, तो 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो अगला वाला मत निकालो, वैसे ही ये आ जाएगा 9π/। अब मुझे कहाँ से कहाँ तक चाहिए? 0 से, तो 0 यहाँ कहीं आएगा, बीच में माइनस और प्लस के, और पाई यहाँ कहीं आएगा। प्लस माइनस, अब क्लियर है? तो ये कर्व हो गया cos π/4 प्लस ये। चलिए, ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आराम से आ गया। फॉर द एस्पेक्ट टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एड्रेस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो 2√2 cos π/4 प्लस 2x must be greater than 0. Cos π/4 plus 2x is greater than 0. Now from the graph 0 से π/8 union 5π/8 से 2π. From graph it is clear that effect is strictly increasing on 0 to π/8 union 5π/8 से pi। ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो सकता है। डिक्रीजिंग भी लिख लोगे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं दोबारा कनेक्ट कर लेना बेटा, 1 मिनट बचा है आप ले, और मैं फिर इसके बाद लॉगरिथम वाला बता रहा हूँ। और टेस्ट का टाइमिंग फिर वापस से बोल रहा हूँ, 1 से 2 मंडे। टेस्ट का टाइमिंग मंडे 1 से 2। नहीं, कोई छुट्टी नहीं है, जाना था वो कैंसिल हो गया, इसलिए कोई मतलब वाली बात।